हेलो बच्चों। अति महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला में अपन पढ़ रहे हैं कवकों के अति महत्वपूर्ण प्रश्न। तो क्वेश्चन नंबर 1 कहता है कवकों के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो इसमें आंसर नंबर फर्स्ट है माइकोलॉजी कहते हैं। कवक होते हैं, फंजाई होते हैं, क्लोरोफिल रहित होते हैं, मल्टी सेलुलर, उसके बाद विषम पोषी, इसमें तो है ऑल इसका राइट आंसर होगा। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है तो इज द फादर ऑफ इंडियन माइकोलॉजी। तो इंडियन माइकोलॉजी के फादर हैं, जनक है, वो है बटलर है। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर है। आधुनिक कवक विज्ञान के जनक कौन है। तो एंटन डी बेरी इसका फोर्थ राइट आंसर है। फंगल प्लांट बॉडी होती है वो कैसी होती है, हैप्लॉइड होती है। कवकों की सेल वॉल बनी होती है, किसकी बनी होती है, काइटिन की बनी होती है। काइटिन क्या होता है, एक प्रकार का पॉलीसेकेराइड एसिटा ग्लूकोसामीन है। तो इसका राइट आंसर है तो वो है ऑप्शन नंबर 4 इसका है, दोनों की ही बनी होती है। इसका राइट आंसर है 4। इसके बाद में सेलुलोज कोशिका भित्ति होती है। तो फाइटोप्थोरा और पाइथियम है, दो शैवाल ऐसे हैं जिनके अंदर सेलुलोज जो होती है वो कोशिका भित्ति इनमें बनी होती है। उसके बाद ऑप्शन नंबर इसका 4 है और राइट आंसर इसका होगा। इसके बाद में कवकों में भोजन का संचय होता है। तो ग्लाइकोजन के रूप में क्या होता है, कवकों में भोजन का संचय होता है। इसके बाद में कवकों में जनन की विधि, कवकों में जनन की विधि है। तो कवकों में जनन तीनों प्रकार से जनन होता है। कवकों में कायिक जनन की विधि है। तो कवकों में कायिक जनन की विधि कौन सी है, तो तीनों ही कवकों में कायिक जनन की विधि है। इसके बाद में अपने को मिलान करना है। तो यहाँ पे म्यूकर है, म्यूकर के अंदर विखंडन विधि द्वारा क्या होता है, कायिक जनन होता है। जबकि दूसरा है राइजोपस के अंदर भी, राइजोपस के अंदर भी क्या है, विखंडन विधि द्वारा क्या होता है, कायिक जनन। ईस्ट के अंदर मुकुलन द्वारा होता है और ईस्ट के अंदर विभाजन द्वारा। ईस्ट में मुकुलन और विभाजन के द्वारा क्या होता है, कायिक जनन यहाँ पे होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर जो है ये राइट है। उसके बाद में सही मिलान अपने को करना है। तो गोबर पे होने वाली फंजाई क्या कहलाती है, कोप्रोफिलस कहलाती है। लकड़ी पर होने वाली फंजाई एपिजाइली कहलाती है। वृक्ष की छाल पर होने वाली फंजाई जो है कोर्टिकोलस कहलाती है। और किरेटिन जो प्रदान पर होने वाली जो फंजाई है किरेटिनोफिलिस कहलाती है। तो उसका राइट आंसर ये है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है कवकों में अलैंगिक जनन की विधि नहीं है। तो अलैंगिक जनन की विधि ने चल बीजाणु द्वारा निर्माण, अचल बीजाणु का निर्माण, कोनिडिया बीजाणु का निर्माण आइसोगेमी द्वारा। तो आइसोगेमी है वो किसकी है, कायिक लैंगिक जनन की विधि है। सेक फंजाई किसे कहते हैं, तो बच्चों सेक फंजाई कहते हैं एस्कोमाइसिटीज को। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। डोलीफोर सेप्टा, डोलीफोर सेप्टा पाए जाते हैं किस में, ये पाए जाते हैं बेसिडियोमाइसिटीज में पाए जाते हैं। कनेप कनेक्शन पाया जाता है वो भी बेसिडियोमाइसिटीज में पाया जाता है। क्लब फंजाई किसे कहते हैं, तो वो बेसिडियोमाइसिटीज को क्लब फंजाई के नाम से जानते हैं। ये अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। सबसे बड़ा कवक आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि सबसे बड़ा कवक कौन सा है। थैंक यू।